Today, we will learn how to search for jobs in a smarter way, the tools that can help, tips that can actually work, and techniques that makes you stand out. Before we begin, let me introduce our guest speaker today. Our speaker today is Ms. Rehana Parveen, a highly skilled career counselor and personal brand expert. She has completed her MS in Career Counseling and Education from NUST. She has conducted research in virtual career guidance provision and has been delivering career counseling sessions through platforms like Fiverr and LinkedIn for more than 2 years. She is passionate about helping people discover their strengths, polish their personal brand, and achieve their career goals. We are honored to have her with us today. Mr. Hannah, thank you so much for joining us. You may begin whenever you're ready. Thank you so much, Yashal, for introducing me. Assalamu alaikum, everybody. Walaikum Let assalam. me share my slides. My screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Okay, before starting the presentation, if anybody has, a voice problem और screen का कुछ issue हो जाए, बीच में stop हो जाए, तो मुझे हैंड रेज करके या फिर माइक अनम्यूट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ स्लाइड्स ओपन होंगी तो मे बी मुझे ना पता चले। तो माइक अनम्यूट करके अगर मेरी वॉइस में कोई डिस्टॉर्शन आती है या स्लाइड्स रुक जाती हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि यशल ने मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी करवा दिया है, मैं एक करियर काउंसलर हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जॉब सर्च स्ट्रेटजीज। आप लोगों को बताया जाए कि 2025 में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, पाकिस्तान में, डिफरेंट सिटीज में, तो वो क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हों, और वो क्या चीजें हैं जो आपने नहीं करनी और वो क्या चीजें हैं जो आपको करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले ये जरूरी है कि आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी करंट जॉब मार्केट क्या है। अभी हम क्योंकि 2025 में हैं, कोविड के बाद ही जो ऑनलाइन जॉब मार्केट है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुकी है, और इस वक्त हम एआई की दुनिया में हैं, और आप सबको पता है कि एआई दिन ब दिन बहुत ज्यादा इवॉल्व होता जा रहा है। हर हर नए दिन हमें डिफरेंट टूल्स पता चल रहे हैं। कभी हमें जो है वो रिसर्च के टूल्स पता चल रहे हैं, कभी हमें राइटिंग के टूल्स पता चल रहे हैं, कभी हमें डिजाइनिंग के टूल्स पता चल रहे हैं। तो दिन ब दिन एआई की एवोल्यूशन को कोई भी नहीं रोक सकता, ये बहुत तेजी से जो है इवॉल्व हो रहा है। सो इस दौरान जब एआई इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, उसी तरह लेबर मार्केट उतनी ही तेजी से इवॉल्व होती जा रही है। सो इस इस सारे जो एवोल्यूशन है, इसके दौरान हम लोग खास तौर पे जो ग्रेजुएट्स हैं या जो अभी यूनिवर्सिटी में अपनी जो है एजुकेशन के दौरान है, बस सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, या अपने सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर में जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि अच्छा 1 साल बाद अब उन्हें जॉब मार्केट में जाना है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि अच्छा हमें क्या करना चाहिए, हमें किन टूल्स को यूज करना चाहिए, या फिर हमें हमारी मार्केट कैसे चेंज हो रही है। तो इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान में एआई हमेशा की तरह, जैसे हम लोग टेक जो टेक की चीजें हैं या टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत टाइम लेते हैं इवॉल्व होने में। तो अगर हम अपनी मार्केट की बात करें, पाकिस्तान की मार्केट की बात करें, तो ये उतनी तेजी से इवॉल्व नहीं हो रही कि यहाँ पे किसी स्टूडेंट को परेशान होना पड़े कि अच्छा मुझे एआई ड्रिवन हायरिंग सिस्टम से गुजरना है। लेकिन स्टिल यहाँ पर भी जो बड़ी कंपनीज हैं वो डिफरेंट
एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। आपकी रिज्यूमे कोई भी इंसान देखने से, किसी भी इंसान की नज़र से गुजरने से पहले, किसी भी हायरिंग मैनेजर की नज़र से गुजरने से पहले वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू गुजरती हैं। अगर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कैसे हमारे रिज्यूमेस जो है वो किस सिस्टम से गुजरते हैं, किस सॉफ्टवेयर से गुजरते हैं, हमें उसको कैसे बेहतर बनाना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो जो है अब जॉब्स जो है वो सिक्योर कर सकें। बिकॉज हम लोग अभी तक ट्रेडिशनल रिज्यूमेस भेज रहे हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान की मार्केट में, तो डिफरेंट कंपनीज क्या बोलती हैं आपको ऑनलाइन, तो वो कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, आप अपने ऑनलाइन अपनी रिज्यूमे भेज दें, आप कहीं भी जब अप्लाई करते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सी जगहों पर एटीएस सिस्टम यूज हो रहे हैं। तो जब आपकी रिज्यूमे उसके थ्रू गुजरती है और वो उनको उनमें वैसे कीवर्ड्स नहीं नजर आते, उनको वो वैल्यूएबल नहीं लगती, तो वो किसी इंसान के देखने से पहले ही डस्टबिन की नजर हो जाती है। तो फिर क्या होता है, बहुत से लोग इस चीज में वो उस प्रोसेस में ही नहीं आते, स्क्रीनिंग में ही आउट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, ये कैसे हमारी रिज्यूमे को एनालाइज करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। एंड देन क्योंकि यहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हिडन जॉब मार्केट है, मतलब बहुत सी जो रियल जॉब्स हैं वो तो एडवर्टाइज ही नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नस्ट की स्टूडेंट हूँ और नस्ट में कोई हायरिंग हो रही है, तो वो अपने ऑफिशियल पेजेस पे, अपनी वेबसाइट्स पे पब्लिश करने से पहले वो ये देखेंगे कि उनके सोशल सर्कल में क्या कोई ऐसा इंसान है जिसमें ये स्किल्स हैं या ये एक्सपर्टीज हैं, तो क्या हमें उसको हायर कर लेना चाहिए। वो अपने नेटवर्क्स में पूछेंगे एक दूसरे से, टीचर्स, प्रोफेसर्स या डिफरेंट लोग। तो अगर उनको वहीं से वो इंडिविजुअल मिल रहा है, तो वो एडवर्टाइज करके और इतना कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं करेंगे कि ओके वो एडवर्टाइज करें, देन लोग उनको एप्लीकेशन भेजें, देन वो उनको चेक करें एंड देन उनको बुलाएं। तो इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए क्या करते हैं कि अपने ही सर्कल में से स्टूडेंट्स को हायर करने लग जाते हैं। तो फिर वहां पे एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, फिर वो अगर उस जॉब एडवर्टाइज ही नहीं हो रही, तो फिर वो इंसान क्या करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो इस चीज को भी समझे कि अच्छा अगर हिडन जॉब मार्केट है तो मुझे उसकी एक्सेस कैसे चाहिए, ठीक है। एंड देन हम एक ऐसे रीजन में हैं जो कि अनसर्टेन है इकोनॉमिक लिहाज से। यहाँ पे हर दूसरे दिन आपकी लेबर मार्केट चेंज हो रही है, कभी एक चीज का स्कोप आ रहा है, उस चीज का खत्म हो गया है। जब आप ग्रेजुएट से बात करते हैं, जब स्पेशली जब एक ग्रेजुएट ये डिसीजन ले रहा होता है कि अच्छा उसको अपनी फील्ड के किस मेजर में या अपनी फील्ड में मजीद किस तरफ जाना है, तो वो आकर यही सवाल करता है कि अच्छा स्कोप किस चीज का है। इतनी अनसर्टेन कंडीशंस में कोई भी इंसान, कोई भी टीचर, कोई भी काउंसलर या कोई भी गाइडेंस प्रैक्टिशनर उसको एग्जैक्टली स्कोप नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। तो फिर क्या किया जाए, फिर एक स्टूडेंट को क्या करना है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एक स्टूडेंट जो है, जब वो अपनी फील्ड में है, जब वो पढ़ाई कर रहा है, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स गुजार रहा है, तो वो अच्छी तरह अपनी जॉब मार्केट को अंडरस्टैंड कर ले, उसको कौन सी स्किल्स चाहिए, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, और वहां तक उसने कैसे एक्सेस करनी है। तो अपनी मार्केट को जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा थ्रू टीचर्स, थ्रू कोलीग्स, उतना ही ज्यादा उसके लिए इजी होगा कि वो जॉब सर्च टेक्निक्स को बेहतर कर सके, ठीक है। एंड अगर बात करें डिफरेंट पोर्टल्स की, तो आप सबको पता है कि आजकल आजकल नहीं, आज से कुछ साल पहले पोर्टल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए कि डिफरेंट जॉब पोर्टल्स हैं, उनको यूज करके आप जॉब ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, किस तरह के पोर्टल्स। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में नंबर ऑफ पोर्टल्स हैं, लेकिन क्या वो एफिशिएंट हैं, क्या वो पोर्टल्स पे जो जॉब्स आ रही हैं क्या वो रियल हैं, ठीक है, और उनका हायरिंग रेट क्या है, क्या वाकई ही वहां से लोग हायर होते हैं या नहीं होते, ये जानना बहुत जरूरी है। जब एक ग्रेजुएट या एक बंदा जो जॉब सर्च कर रहा है वो इन सब पोर्टल्स पे जा रहा है, डिफरेंट पोर्टल्स को ट्राई कर रहा है, अगर बात की जाए, मैं वन बाय वन डिफरेंट पोर्टल्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन हम बात करेंगे कि इनमें से सबसे बेहतरीन या सबसे एफिशिएंट कौन सा है। तो सबसे नंबर 1 पे कंसीडर किया जाता है रोजी
rosie.pk और अकॉर्डिंग टू स्टैट्स इसका जो हायरिंग नंबर है या हायरिंग रेट है वो 64% है। मतलब इस पे आने वाली ज्यादातर जॉब्स को रियल कंसीडर किया जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पे इस rosie.pk पे जो जॉब्स आ रही होती हैं उन पे अप्लाई करने से उनको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलता है हायरिंग मैनेजर की तरफ से, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। और 64% इसका रेट है इंडिविजुअल्स को हायर करने में। सो इट सीम्स के ओके इट्स अ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म, बट व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है। तो अगर बात की जाए मुस्तकबिल.com की, तो यहाँ पर आपको वाइड रेंज ऑफ जॉब सीकर्स मिलेंगे, उनकी प्रोफाइल्स मिलेंगी। ठीक है। जितने भी पोर्टल्स हो ना, आप किसी भी पोर्टल पे चल जाएं आप, क्योंकि एआई का दौर है तो अब और मजीद पोर्टल्स आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो उन सब का प्रोसेस सेम होगा। सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि ओके अपनी प्रोफाइल बनाएं। अब वहां पे अगर आपकी रिज्यूमे स्ट्रांग स्ट्रांग होगी तो आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग होगी। अगर आप क्लियर होंगे कि अच्छा आपने किस फील्ड में जॉब करनी है, फॉर एग्जांपल आप एक लेट्स सपोज आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में मजीद आपको कौन सा मेजर आप सेलेक्ट करने वाले हैं, आप आगे मजीद किस फील्ड में काम करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो आपका जो गोल है वो कितना क्लियर है। अगर वो क्लियर होगा तो आप जो भी प्रोफाइल बनाएंगे उसमें जो भी अपनी स्किल्स उस चीज से रिलेटेड, उन एक्सपर्टीज से रिलेटेड डालेंगे जो वाकई आप जिसके बारे में आप जॉब सीख कर रहे हैं, जिस तरह की जॉब आप सीख कर रहे हैं, तो देन बहुत इजी होगा रिक्रूटर्स के लिए, हायरिंग मैनेजर्स के लिए कि आपको स्क्रीन किया जा सके। तो जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हायर किया जा सके। तो इसके लिए डिफरेंट पोर्टल्स हैं। अगर हम मजीद पोर्टल की बात करें तो एक और पोर्टल है ब्राइट स्पेयर के नाम से। जिन लोगों को सोशल वर्क करने का बहुत ज्यादा वो इसके बारे में इंथुजियास्टिक होते हैं, एनजीओज और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के में काम करना चाहते हैं, तो वो इस तरह के पोर्टल्स को यूज कर सकते हैं। देन इंडीड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बट आई नेवर एवर प्रेफर इंडीड टू माय क्लाइंट्स। क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स ने इंडीड के थ्रू अप्लाई किया है, they all get scammed. So I don't मैं इसको मेंशन जरूर करती हूँ बिकॉज हो सकता है हमारे क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस खराब रहा हो, किसी और का अच्छा अच्छा हो। सो इसलिए मैं इसको मेंशन जरूर करती हूँ हर दफा कि इंडीड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब्स काफी एडवर्टाइजिंग जॉब्स मिलती हैं। तो फिर अगर वहां पे बहुत से लोग स्कैम हो रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? तो इसका एक बेहतर तरीका ये है, फॉर एग्जांपल आपने ये सारे पोर्टल्स देखे और यहाँ पे कुछ जॉब लिस्टिंग्स आपने देखी हैं। आपने देखा है कि ओके देयर इज कंपनी who needs a civil engineer or maybe designer or maybe social media manager or something। तो देन अब आपने चेक करना है कि क्या वो जॉब रियल है या नहीं। तो आप सीधा क्या करें, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके चेक करें कि क्या उन्होंने कोई जॉब अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज की है। क्योंकि जो लोग इन पोर्टल्स पे जॉब्स एडवर्टाइज करते हैं वो लोग अपनी कंपनीज पे भी एडवर्टाइज करते हैं। तो अगर तो उनकी कंपनीज पे भी एडवर्टाइज हुई हुई है वो जॉब, तो आप डायरेक्ट उन्हीं को अपनी सीवी सेंड करें। अगर ऐसा नहीं है, अगर पोर्टल पर जॉब मौजूद है लेकिन उस कंपनी की वेबसाइट पे कोई जॉब मौजूद नहीं है, तो देन इट्स फेक। वहां पे फिर आपको अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, ना ही वहां पर अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है। Then the most credible platform is LinkedIn. Why I'm saying that? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है। यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे रिस्पांस मिलने के चांसेस भी बहुत कम है। रिस्पांस क्यों नहीं आता लोगों को? स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छा हमने तो लिंक्डइन के थ्रू इतनी जगह पर अप्लाई किया, हमें तो कोई रिस्पांस नहीं आया। तो रिस्पांस इसलिए नहीं आता कि जो लिंक्डइन का ऑप्शन है, एक ऑप्शन होता है इजी अप्लाई का, लाइक आप लिंक्डइन की प्रोफाइल ही भेज देते हैं उनको, अपनी कोई सीवी नहीं भेजते हैं। जब भी आप एक जॉब के ऊपर क्लिक करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़े बगैर मोस्टली स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो आपने एक जॉब देखी, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पढ़ी, आपने उसको इजी अप्लाई कर दिया कि ओके मेरी जो प्रोफाइल है वही सेंड हो जाए इस कंपनी में। तो बहुत से लोगों
की तो लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन्ड ही नहीं होती, तो फिर जब उनके पास वो प्रोफाइल जाती है जो कि मेंटेन नहीं है, जिसके ऊपर ना गोल्स है, ना एक्सपीरियंस है, ना सर्टिफिकेशंस लिखी हुई हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो उसको कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टाइम निकाल के रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं, अपनी जो रिज्यूमे या सीवी है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, एंड देन सेंड करते हैं अपनी सीवी रिज्यूमे लिंक्डइन के थ्रू। तो देन उनको रिस्पॉन्स लाजमी आता है, ठीक है, कि उनको मजीद आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इंटरव्यूइंग प्रोसेस क्या है, उनको इस चीज का रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जो लोग इजी अप्लाई के थ्रू करते हैं कि ओके जस्ट मेरी प्रोफाइल चली जाए तो दैट्स इट, जिन लोगों की प्रोफाइल बहुत अच्छी है अगर वो इजी अप्लाई करते हैं तो देन इट्स ओके, देन वो बेशक करते रहें। अगर प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो जो भी हायरिंग मैनेजर, जो भी रिक्रूटर है, वो प्रोफाइल देख के ही इंप्रेस हो जाएगा, एंड ही और शी विल कंसिडर कि अच्छा इसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है, तो लेट्स डिग इन, क्या इसकी स्किल्स हैं, क्या एक्सपर्टीज है, लेट्स कॉल हिम फॉर इंटरव्यू, ठीक है। सो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज यहाँ पे जो आपको जॉब मिलेंगी वो स्कैम्ड नहीं होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रियल रियल कंपनीज जो है वो पोस्ट कर रही होती हैं। अगर फिर भी आपको अगेन अगर आपको डाउट हो कि क्या ये जॉब रियल है या नहीं है, तो आपने वही टेक्निक यूज करनी है कि आप जाएं उस कंपनी की वेबसाइट पे एंड देखें कि क्या उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर वो जॉब लिस्ट की हुई है, क्या एडवर्टाइज की हुई है। इफ यस, तो देन उनको डायरेक्टली मेल कर दें अपनी सीवी, या वहां पे अगर ऑप्शन है तो उनको अपनी सीवी, अपने रिज्यूमे भेज दें, अपना पोर्टफोलियो भेज दें। अगर नहीं है तो देन ऑफ कोर्स इट्स फेक, बट अगर लिंक्डइन पे लिस्ट हुई हुई है तो देन अप्लाई जरूर करें। एंड ऑल्सो डेट्स भी चेक किया करें कि अच्छा ये कितने डेज पहले पोस्ट हुई है ये जॉब, क्या ये 2 डेज पहले पोस्ट हुई है, क्या ये 10 डेज पहले पोस्ट हुई है, क्या ये 1 मंथ पहले पोस्ट हुई थी। अगर 1 मंथ पहले पोस्ट हुई थी और आप अप्लाई कर रहे हैं तो देन देर इज नो चांस कि आपको कोई रिप्लाई आने वाला है। तो आप अपना टाइम जाया करें, ना रिक्रूटर्स का टाइम जाया करें, आप बिल्कुल भी वहां पे अप्लाई ना करें। अगर तो जॉब की लिस्टिंग 1 वीक है तब भी मैं कहूंगी कि नहीं, ना करें, क्योंकि वहां पे आपके पास नंबर भी आ रहा होता है कि ओके इतने लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर तो 1 और 2 डेज की पोस्टिंग है, वहां पर एक जॉब 1 और 2 डेज पहले पोस्ट हुई है, तो देन आप उसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। और टाइम लगाकर अच्छा खासा अपने जॉब रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लें। क्या वो वही जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप करना चाहते हैं? क्या वो आपकी स्किल्स, क्या वो आपके इंटरेस्ट, क्या वो आपकी एक्सपर्टीज से मैच होती हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप अपनी जो रिज्यूमे है उसमें अगर कुछ कस्टमाइजेशन करनी है तो उसको करें एंड उसको सेंड करते हैं। तो उस पर अगर आप टाइम लगाएंगे तो आपको रिस्पॉन्स जरूर आएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि हमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता, ठीक है। अगर आप पहले जब ये सब ऑनलाइन पोर्टल्स नहीं थे तो लोग क्या करते थे कि न्यूज़पेपर में जो जॉब्स, जो रिक्रूटर्स होते थे वो न्यूज़पेपर में जॉब्स की लिस्टिंग करते थे। और जो जिन्होंने जो जॉब सीकर्स होते थे वो भी क्या करते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू जॉब्स अप्लाई करते थे, जो भी गिवन नंबर होता था या ईमेल होती थी उसके थ्रू। बट अब तो न्यूज़पेपर का रुझान बहुत ज्यादा कम हो गया है, लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो जो जॉब्स पहले न्यूज़पेपर में लिस्ट होती थी, वो एक और वेबसाइट है paperpk.com, वहां पर अब लिस्ट होती हैं। सो और वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बोथ सेक्टर्स की जॉब जो है वो लिस्ट हो रही होती हैं। तो इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म को भी चेक कर सकते हैं। अगेन इट्स ये जो paperpk.com है इसको भी क्रेडिबल वेबसाइट समझा जाता है कि ओके यहाँ पर जो जॉब्स आ रही हैं वो क्रेडिबल होती हैं। तो ये जितने भी पोर्टल्स हैं या इनके अलावा भी अगर आपको बहुत से पोर्टल्स मिलते हैं, आप उन सबको देखें जरूर, लेकिन आप एक पोर्टल को चूज करें, ठीक है। या फिर आप एक से ज्यादा, दो, इससे ज्यादा आप इतने ज्यादा पोर्टल्स पर अप्लाई मत करें। आप सिर्फ देखें कि ओके अगर आपको अप्लाई करना है आप लिंक्डइन को चूज कर लें, अगर rosie.pk जो है वो क्रेडिबल है कहा जाता है तो आप इन 2 पोर्टल्स को चूज कर लें। अगर आप देख रहे हैं कि ओके आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या एनजीओज में जाना है, या आपका गोल डिफरेंट है, या आप रिमोट वर्क सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, कि अच्छा मुझे सिर्फ रिमोट वर्क देखना है, तो देन आप
जो जैसे जैसे आपका गोल डिफरेंट होगा तो आप फिर पोर्टल भी डिफरेंट यूज करेंगे। अगर आप रिमोट वर्क देख रहे हैं तो फिर आप आपको शायद फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत है, आपको freelancers.com पे अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत है, या अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत है। तो जैसे जैसे आपका गोल डिफरेंट होगा वैसे वैसे पोर्टल भी डिफरेंट होगा, वैसे वैसे टूल्स भी डिफरेंट होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं। अगर सबसे क्रेडिबल पोर्टल की बात की जाए तो वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के अलावा कोई भी ऐसा ऐसा पोर्टेबल नहीं है जिस पे जो आप कहें कि ओके ये सबसे ज्यादा क्रेडिबल है। लिंक्डइन इसलिए क्रेडिबल है क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल मार्केट पूरी अवेलेबल है। ठीक है, सो आई प्रेफर लिंक्डइन टू ऑल माय क्लाइंट्स। बाकी इट्स अप टू यू अगर आप कोई भी यूज करना चाहें। ठीक है, अब अगर बात की जाए हिडन हिडन मार्केट की, तो ये क्या होती है? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हिडन जॉब मार्केट वो है कि वो जॉब्स जो पब्लिकली एडवर्टाइज होने से पहले ही लोग रेफरल्स के थ्रू हायरिंग कर लेते हैं, उसी के थ्रू उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, अपने नेटवर्क्स के थ्रू हायर कर लेते हैं। और पाकिस्तान में 60 to 80% यही होता है कि अपने नेटवर्क में अपने रेफरेंसेस में देखते हैं कि ओके क्या कोई हमारे पास ऐसा इंसान है जिसके पास ये एक्सपर्टीज है। तो अपने ग्रुप में, अपने सोशल ग्रुप में, और अगर उनको मिल जाए तो फिर वो उस जॉब को एडवर्टाइज ही नहीं करते, जस्ट उसी तरह प्राइवेटली हायरिंग हो जाती है। ठीक है, सो इसको एक्सेस कैसे करना है फिर? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही टिप है, जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क होगा उतनी ही जल्दी आप जो हिडन जॉब मार्केट है उस आपको उसकी एक्सेस मिलेगी। अगर आप नेटवर्क ही नहीं करते, अगर आप अपने कुलीग से बात नहीं करते, अपने सीनियर्स से आपका कोई अच्छी बातचीत नहीं है, टीचर्स से आप ओपनली शेयर नहीं करते, या अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा इंसान है जो कि मार्केट में है, जो कि आपकी ही फील्ड से है, लेकिन आप शाय हैं, आप उससे बात ही नहीं करते, आप उसको ये ही नहीं बताते कि आप किस चीज के बारे में देख रहे हैं, आप किस तरह की जॉब्स देख रहे हैं आजकल, या आप जॉब्स देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे, तो फिर आपको हिडन जॉब मार्केट की एक्सेस नहीं होगी। तो हिडन जॉब मार्केट को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नेटवर्किंग पे काम करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें। आप जो अगर आप लिंक्डइन पे मौजूद हैं, अपनी प्रोफाइल बेहतर करें, जो आपके इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कनेक्ट करें। आपकी यूनिवर्सिटी अगर मीटअप्स करा रही है, सेमिनार्स करा रही है, या आप जो इंडस्ट्री है उसमें डिफरेंट रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, उनको अटेंड करें। ठीक है, वहां पे जाके लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करें। अगर आप जो है वो हायरिंग मैनेजर्स को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, करें। टीम लीड्स, डिपार्टमेंट हेड्स, लिंक्डइन पे लोगों की जो जो होते हैं ना रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर्स, उनकी प्रॉपर प्रोफाइल जो है वो डेवलप होती है, तो आपको इजीली पता लग जाता है कि अच्छा ये फलां कंपनी में जो है रिक्रूटर है, ये एचआर में है, तो मुझे इससे कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ऐसे ही रैंडमली लोगों को ऐड करना अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में वो सही नहीं है, बल्कि आप कोशिश करें कि आप जो अपने कनेक्शन चूज करें वो भी बड़े सोच समझ के करें, बजाय इसके कि आप अपने फ्रेंड, आप जो है ना अपने कजन्स को एंड ऐसे लोगों को ऐड कर रहे हैं। इनको ऐड करने के बजाय आप हायरिंग मैनेजर्स को करें, आप जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को ऐड करें, ताकि आपको उनकी जॉब लिस्टिंग्स भी पता चलती रहे। अपनी इंडस्ट्री में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ऐड करें। ठीक है, और क्योंकि क्योंकि लिंक्डइन काफी अरसे से बिल्ट इन जो है वो एक क्रेडिबल पोर्टल है या एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर ऑलरेडी ये एआई, जनरेटिव एआई तो अभी आया है ना, अभी कुछ साल पहले से जो है इसकी बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों को मिली है, और लोगों को पता चला कि अच्छा जेन एआई भी कोई चीज है और इसका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन लिंक्डइन में ऑलरेडी बिल्ट इन टूल्स थे जो कि आपकी हेल्प करते थे, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी स्किल्स की बेस पे आपको जॉब्स फाइंड करने में, लोगों को कनेक्ट करने में। अगर कोई आज से 3-4 साल पहले लिंक्डइन पे आया है
जब ये एआई नहीं आया था तो उसको अंदाजा होगा कि अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मैंने एक साइकोलॉजी की प्रोफाइल बनाई है, तो मुझे जो कनेक्शन रिक्वेस्ट शो होंगी या जो मुझे जो सजेशंस शो होंगी वो साइकोलॉजिस्ट की ही होंगी, वो उन्हीं लोगों की होंगी जिन लोगों से मुझे कनेक्ट होना चाहिए, और मुझे जो जॉब्स शो हो रही होंगी वो भी वही होंगी जो मैं उसमें फीड करूंगी कि ओके, मैं साइकोलॉजी की जॉब के लिए देख रही हूँ, अच्छा मैं काउंसलिंग की जॉब के लिए देख रही हूँ, मैं स्कूल्स में देख रही हूँ, कॉलेजेस में देख रही हूँ, यूनिवर्सिटीज में देख रही हूँ, या मैं रिमोट अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ। तो इसके लिए आप जितना अपनी प्रोफाइल बेहतर कर सकते हैं, जितना उसको टाइम दे सकते हैं उसको दें, एंड अपने कनेक्शंस बिल्ड करें, तो आपको हिडन जो जॉब मार्केट की एक्सेस है वो इजीली होगी। ओके, अब क्योंकि हम एआई के दौर में हैं तो फिर एआई कैसे हेल्प करे आपकी जॉब सर्च में? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सॉरी, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मेरी स्क्रीन। ओके, हाँ। सो मैं बात कर रही थी कि एआई तो अब आया है, लिंक्डइन ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन टूल्स थे जो आपको रिकमेंड कर रहे थे आपकी स्किल्स की बेस पे कि अच्छा आपको किस तरह की स्किल्स चाहिए, किस तरह की जॉब चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट होना है। तो अब जेन एआई आने के बाद लिंक्डइन के जो बिल्ट इन टूल्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, तो उनको यूज करें, ठीक है। अगेन वही अपनी प्रोफाइल, अपनी स्किल्स, अपनी सर्टिफिकेशन सब कुछ उस पे ऐड करें, अपनी एजुकेशन, आपने कोई इंटर्नशिप की है उसको ऐड करें, ठीक है। और एंड अपनी ईच एंड एवरी अचीवमेंट उस पे ऐड करें, अगर कोई कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, उस वो कितनी आपको आती है, उसमें आप कितने एक्सपर्ट हैं उसको ऐड करें। तो क्या होगा कि आपको बहुत इजीली आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स रिकमेंड की जाएंगी, ठीक है, आपको सजेस्ट की जाएंगी, आपको उनके नोटिफिकेशंस आएंगे एंड आप उन पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन एक एआई टूल है पायजामा जॉब्स, ठीक है। ये एक एआई टूल है, इसकी तरह के और बहुत से एआई टूल्स आने वाले दिनों में मार्केट में होंगे और अब भी होंगे, ठीक है। सबको यहाँ लिस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने एक को लिस्ट किया है। अच्छा, इनका प्रोसेस क्या है? वही प्रोसेस है जो जॉब पोर्टल्स का प्रोसेस है। आप सबसे पहले इन इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी रिज्यूमे अपलोड करते हैं, ठीक है। फिर बहुत से ऐसे एआई टूल्स हैं जो कि आपकी रिज्यूमे को एनालाइज करते हैं एंड देन आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे बेहतर बनाएं, ठीक है। तो आप उन उन सजेशंस को यूज करते हुए अपनी रिज्यूमे को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। उन्हीं एनालिटिक्स को यूज करते हुए, उन्हीं उनकी जो सजेशंस है उनको यूज करते हुए अपने अपनी जो भी प्रोफाइल आप वहां बना रहे हैं या आप रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको जॉब लिस्टिंग्स शो होंगी, ठीक है। तो चाहे पायजामा जॉब्स हो, चाहे कोई और टूल हो, ठीक है, एआई का प्रोसेस सेम ही रहेगा। आप सबसे पहले अपनी रिज्यूमे अपलोड करेंगे या अपनी प्रोफाइल बनाएंगे वहां पे। आई थिंक किसी का हैंड रेज हुआ था, बस थोड़ा सा रह गया, मैं इसको कंप्लीट करके आपका क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। ओके, ये तो हो गए टूल्स और पोर्टल्स और हिडन जो हमारी जॉब मार्केट है उसको कैसे एक्सेस किया जाए। करियर डेवलपमेंट सेंटर्स क्या होते हैं? हर यूनिवर्सिटी में आप चाहे जितनी भी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर करियर डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। कहीं पे वो इसी नाम से हैं, सीडीसी के नाम से, कहीं पे वो ऑरिक के नाम से हैं, कहीं पे वो डिफरेंट नेम्स से मौजूद होंगे। अगर आपको नहीं पता तो अपने कोऑर्डिनेटर से, अपने टीचर से, अपने कोलीग से पूछ सकते हैं कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी में करियर डेवलपमेंट सेंटर है तो कहाँ है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, करियर डेवलपमेंट सेंटर्स क्या करते हैं कि इनके पास जॉब और इंटर्नशिप पोस्टिंग्स होती हैं, इन जो कंपनीज होती हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज वाले ये बनाते ही इसलिए हैं डेवलपमेंट सेंटर्स के यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो डिफरेंट कंपनीज को कांटेक्ट करें और उनको
उनको उनसे कहें कि आपके पास जब भी इंटर्नशिप ओपनिंग्स होंगी, जब भी जॉब ओपनिंग्स होंगी, तो आप हमें बताएं, ताकि हम अपने ग्रेजुएट्स को या हम अपने स्टूडेंट्स को आपके पास इंटर्नशिप्स के लिए भेजें, जॉब्स के लिए भेजें। तो इनके पास एक पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है, इनके पास कनेक्शंस होते हैं। तो अगर आपको बाकी मींस के थ्रू नहीं मिल रही जॉब, ठीक है, आपने कोशिश कर ली, नहीं हुआ, आपको पोर्टल्स के जरिए कोई खास फायदा नहीं हुआ, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो गो टू दीज डेवलपमेंट करियर डेवलपमेंट सेंटर्स। यहाँ पे जाके देखें कि अच्छा इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, ठीक है। ये लोग ना सिर्फ इंटर्नशिप पोस्टिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, बल्कि ऑन अगर आप देखें तो ये डिफरेंट जॉब फेयर्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में भी हर साल जॉब फेयर्स होते होंगे, वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज को बुलाया जाता है, नेटवर्किंग की जाती है, ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट्स भी होती हैं। जिन लोगों की जो लोग रेडी टू एंटर द मार्केट होते हैं, जो बस 7th सेमेस्टर में होते हैं, 8th सेमेस्टर में होते हैं, उनको रिक्रूट भी किया जाता है। डिफरेंट हायरिंग मैनेजर आते हैं, डिफरेंट कंपनीज आते हैं। अगर आप अभी फॉर एग्जांपल आप अगर सेकंड सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप अभी मार्केट में नहीं जा सकते, लेकिन आप इन जॉब फेयर्स को लाजमी अटेंड किया करें। एक तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनीज क्या कर रही हैं, किस तरह के लोग देख रही हैं, क्या उनकी जॉब ओपनिंग्स किस तरह की होती हैं, वो किस तरह के लोगों को हायर करते हैं, वो कंपनीज में हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है। तो नेटवर्किंग के लिए या जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप इन जॉब फेयर्स को लाजमी अटेंड किया करें। देन ये जो करियर डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, इनके अंदर आपके डिफरेंट करियर काउंसलर्स और करियर गाइडेंस प्रैक्टिशनर्स बैठे होते हैं। आप जाकर उनसे 1-to-1 सेशंस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है, अगर आपको अपना अपना मेजर डिसाइड करने में, अपनी फील्ड डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है, कि आपने डिग्री तो चूज कर ली, अब आपको आगे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको अपना अपना करियर गोल सेट नहीं हो रहा, तो फिर आप इन करियर गाइडेंस प्रैक्टिशनर्स की, इन करियर काउंसलर्स की हेल्प जरूर लें। ये हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है तो आप प्राइवेटली हेल्प लें। प्राइवेट बहुत सारे करियर काउंसलर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो ऑनलाइन जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन सेशंस के थ्रू, ठीक है। अगर आप किसी के पास जा सकते हैं 1-to-1 सेशन के लिए, तो आप जरूर जाएं, ठीक है। जितने भी इस खास तौर पे अगर आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रह रहे हैं, या अगर आप बड़े शहरों में लाहौर या कराची की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में करियर गाइडेंस प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने ये फर्क देखना है कि आप करियर कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं या करियर काउंसलर के पास जा रहे हैं। करियर कंसल्टेंट वो होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज को देखने में। अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है या बाहर जॉब अप्लाई करनी है, तो वो आपकी हेल्प करियर कंसल्टेंट में भी हेल्प कर सके। करियर काउंसलर्स बेसिकली आपकी ज्यादातर हेल्प इस चीज में कर रहे होते हैं कि आपका मेजर डिसाइड करने में, या फिर आपकी फील्ड ऑफ वर्क डिसाइड करने में, और आपको समझ में नहीं आ रहा आपका करियर गोल क्या है, तो आपको मोरली एक सपोर्ट करने के लिए आपको करियर गाइडेंस या करियर काउंसलर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप इनसे सेशन, अगर आपके यूनिवर्सिटी में है तो आप इनके पास जाएं, नहीं है प्राइवेटली जाएं, जरूर हेल्प लें अगर आपको कहीं पे नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या करना है, ठीक है। एंड देन यही करियर गाइडेंस प्रैक्टिशनर्स डिफरेंट करियर असेसमेंट टूल्स यूज करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, आपके गोल्स को, आपके इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो, ठीक है। ओके, देन ये जो करियर डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, यही आपकी हेल्प भी करते हैं रिज्यूमे और कवर लेटर्स बनाने में, कि अच्छा रिज्यूमे कितना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कहीं पे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आपका गोल ये है कि अब आप एमएस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो कवर लेटर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। वो उसको वो उसमें क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या नहीं ऐड करनी चाहिए। तो अगर आप के यूनिवर्सिटी में करियर डेवलपमेंट सेंटर है, अगर आप उनको अप्रोच करें, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट जॉब एप्लीकेशंस में, डिफरेंट कवर लेटर लिखने में, रिज्यूमेस को बेहतर बनाने में, ठीक है। तो आप इनकी हेल्प जरूर लिया करें। देन हर यूनिवर्सिटी में स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जब तक अपनी एजुकेशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई, तो आप इन जो वर्कशॉप्स हैं इनको लाजमी तौर पे अटेंड करें।
ताकि आपको पता चले कि इंटरव्यू स्किल्स कैसे बेहतर करनी है, नेटवर्किंग कैसे करना है, प्रोफेशनल सेटिंग्स क्या होती है, वहां पे प्रोफेशनल सेटिंग में काम कैसे किया जाता है। आजकल के स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा मसला है, वो प्रोफेशनल सेटिंग में काम नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उनको किसी ने यूनिवर्सिटी टाइम पे सिखाया ही नहीं कि किसी प्रोफेशनल सेटिंग में क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होती हैं, वहां पे जाकर काम कैसे करना है। तो कोई भी सॉफ्ट स्किल, कोई भी हार्ड स्किल, या आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई भी स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हो रही हैं, उनको लाजमी अटेंड अटेंड किया करें। एंड देन जो आपके अलुमनाई नेटवर्किंग ग्रुप्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में ये ग्रुप्स होते हैं, फील्ड टू हर डिपार्टमेंट के अलग अलग, इनमें लाजमी तौर पे इन लोगों के साथ कनेक्ट हुआ करें। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस प्रोसेस से गुजर कर मार्केट में गए हैं, तो ये आपको सबसे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। सो इनके साथ इन कांटेक्ट रहा करें। एंड यही सारी चीजें करने से आपको, आप जो हम बात कर रहे थे पहले, हिडन जॉब मार्केट की एक्सेस मिलेगी। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, अगर आप अपने जो करियर डेवलपमेंट सेंटर है वहां पे विजिट करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, तो वो जो हिडन जॉब मार्केट है, कहीं ना कहीं आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें कुछ एडिशनल स्किल्स, सॉरी टिप्स की, तो जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं, आप कोशिश करें कि आप बस आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपका स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने पढ़कर अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ क्या आप मार्केट में जाने के लिए रेडी हैं, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं, सॉफ्ट हार्ड तमाम स्किल्स। ठीक है। इवन कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत से लोग, बहुत से ग्रेजुएट्स में जो कि अपनी फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी वो अगर इंजीनियर हैं तो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, डिजाइनर हैं तो बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, लेकिन कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उनके अंदर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। तो वो कैसे बेहतर करनी है, छोटी छोटी चीजें, किसी से, किसी प्रोफेशनल को मिलना कैसे है, किसी प्रोफेशनल सेटिंग में बैठना कैसे है, किसी से बात कैसे करनी है। ठीक है। ये तमाम स्किल्स आप इनको डेलिबरेटली सीखें कि अच्छा कैसे ये सब कुछ किया जाता है, कि बुक्स पढ़ें। इस इन सॉफ्ट स्किल्स पे तो सेल्फ हेल्प बुक्स इतनी ज्यादा हैं। ठीक है। तो आप लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ें, जितना नॉलेज और स्किल्स आप अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे एक्वायर कर सकते हैं, इनको एक्वायर करें। फिर जो हम रिज्यूमे की बात कर रहे थे कि एटीएस रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से ही सीखें, कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ना ही जो है वो डिफरेंट जो है पेड कोर्सेज में पैसे जाया करने की जरूरत है। आपको यूनिवर्सिटी में ही फ्री कोर्सेज, बहुत सी वर्कशॉप्स, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत कुछ मिल जाएगा जो आपको बताएंगे कि अच्छा एटीएस रिज्यूमे क्या होती है, इसको बनाते कैसे हैं, क्यों जरूरी है, इसको सीखें। ठीक है। एंड इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करें। जब लोग, इतने स्किलफुल लोग आकर इंटरव्यू में बैठते हैं, वो स्टटर कर रहे होते हैं, वो अपनी बात सही से समझा नहीं पा रहे होते हैं, वो घबरा जाते हैं, ऑल्दो उनके पास सारी स्किल्स मौजूद होती हैं। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठे, आंसर्स को प्रैक्टिस करें बार बार। अच्छा, कोई आपसे आपके बारे में पूछ ले कि आपका आपका गोल क्या है या आपकी एक्सपर्टीज क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, आप उनको, आप इंग्लिश में बताएंगे, उर्दू में बताएंगे, बायलिंगुअल रहेंगे, क्या क्या आपका जो है वो मेथड होगा अपनी बात कन्वे करने का। सो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। एंड जितनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यूनिवर्सिटी में, उन तमाम को एक्वायर करें, करियर गाइडेंस प्रैक्टिशनर के पास अगेन जाएं। और जब आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही दफा बहुत ज्यादा जॉब्स पे अप्लाई ना कर दें। अगर आप क्लियर होंगे अपने गोल के बारे में तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको क्लियर ही नहीं है कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं, तो फिर जो भी जॉब आ रही होगी, आप बिना देखे, बिना रिक्वायरमेंट्स देखे उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा जॉब्स पे एक साथ अप्लाई नहीं करना, सोच समझ के, टाइम लगाकर, जो आपकी आपकी स्किल्स के साथ मैच करती है, जो आपकी एक्सपर्टी लेवल के साथ मैच करती है, सिर्फ उसी पे अप्लाई करें। बाकी किसी चीज पर भी अप्लाई कर, एक्स्ट्रा जो है, जो आपकी स्किल सेट से मैच ही नहीं करती, उन पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ना अपना टाइम जाया करने की जरूरत है और ना ही किसी और का। ठीक है। एंड एक टर्म, ये लास्ट में मैं आपको बता दूं कि एक टर्म बहुत ही गलत यूज होती है। ठीक है। और वो है सिफारिश की टर्म, के स्टूडेंट्स
कहते हैं कि इतना पढ़कर भी अब हम सिफारिश करवा कर जॉब लें, मतलब हम किसी की सिफारिश लें, किसी को कहें कि हमें जॉब चाहिए, अपने टीचर को कहें या हमारे फलां चचा ताया मामू फील्ड में हैं, उनसे कहें कि हमें जॉब चाहिए। ऐसा क्यों है? हमने बीएस कर लिया, हमने एमएस कर लिया, जॉब क्यों नहीं है हमारे लिए? ठीक है, तो अब हम इतना पढ़कर भी सिफारिश ही करवाएं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इस चीज को ऐड किया है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि रेफरेंस और सिफारिश में फर्क होता है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप मेरिट पे उतरते हैं और कोई आपको रेफर कर दे, तो वो सिफारिश नहीं होती। ठीक है, सिफारिश वो होती है कि आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, आप किसी जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं करते, एंड देन कोई आपको रेफर करे, या देन कोई आप मेरिट पे ही नहीं आ रहे, देन कोई किसी कंपनी में ऑलरेडी आपका रिश्तेदार या आपका टीचर या कोई मौजूद है और वो आपको कहे कि इसको हायर कर लें क्योंकि ही इज वेरी गुड एट दिस, और आप नहीं है, आपके अंदर वो स्किल मौजूद नहीं है, तब वो सिफारिश होती है, तब वो गलत होता है। ठीक है, अगर आप रेफरेंस यूज करें, आप स्किलफुल इंसान है, ठीक है, और आपने किसी को कह दिया है, किसी से हेल्प ली है, तो देन ये बिल्कुल एथिकल है। ठीक है, आप अपने टीचर्स की हेल्प लें, करियर गाइडेंस प्रैक्टिशनर्स की हेल्प लें, अपने सीनियर्स की हेल्प लें, जिसकी हेल्प ले सकते हैं लें। ठीक है, क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे 60 to 80% हिडन मार्केट है, तो उसकी एक्सेस के लिए अगर आप रेफरेंसेस यूज नहीं करेंगे तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी, आप फिर बस देखते ही रह जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप रेफरेंस यूज करें, और रेफरेंस गलत नहीं होता है, वो अनएथिकल नहीं होता, वो बिल्कुल एक सही तरीका है किसी भी जॉब को अटेन करने का। सो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि अच्छा अब हम इतना पढ़कर भी हमें सिफारिश की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई रेफरेंस यूज करते हैं तो आपको स्टिल एक जॉब प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, स्टिल आपको सीवी सबमिट करानी पड़ती है, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, आपकी असेसमेंट्स होती हैं, एंड स्टिल वो आपको देखते हैं कि अच्छा ठीक है आप क्वालिफाइड हैं या नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि आपका रेफरेंस कहीं पे हो और वो आपको बगैर प्रोसेस से गुजारे आपको हायर कर लें। अगर ऐसा है तो आप बहुत लकी हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो अगर रेफरेंस होते हुए भी लोगों को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, अपने आप को जो है प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन सिफारिश में ऐसा नहीं होता, सिफारिश में बस ये होता है कि आप काबिल नहीं थे, आपके पास वो स्किल सेट नहीं था, लेकिन क्योंकि आपके पास एक था लिंक जो आपने यूज कर लिया, और अब अगर आपके पास स्किल नहीं भी है तो आप वहां पोस्ट हो गए हैं, लेकिन आपने वहां सस्टेन अपनी स्किल्स की बेस पे ही करना है। तो अगर स्किल सेट ही नहीं है, काम ही नहीं करेंगे या सीखेंगे ही नहीं, तो फिर शायद आप बहुत जल्दी अपना वो लिंक भी लूज कर दें, वो जॉब भी लूज कर दें। बट अगर आपके पास स्किल्स हैं तो यूज रेफरेंसेस, जो भी आपके पास रेफरेंसेस हैं वो आप यूज करें, और आप जो भी जॉब लेना चाहते हैं उसको लें। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही। ओके, ओके, किसी ने पूछा हुआ है कि व्हाट अबाउट रिमोट पोजीशंस। तो रिमोट पोजीशंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आप फाइवर पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, यूट्यूब से सीखें कि फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, वहां पे गिग्स बनाएं, अपवर्क पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपना काम पोस्ट करें। ठीक है, और आपको बहुत सी रिमोट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज बहुत टाइम हो गया इन प्लेटफॉर्म्स को। तो अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो फिर आप जो आजकल के न्यू प्लेटफॉर्म जो अब बन रहे हैं उनको एक्सप्लोर करें, या पाकिस्तान में अगर स्पेसिफिकली रिमोट जॉब के प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनको एक्सप्लोर करें, एंड वहां पर जाकर अपनी प्रोफाइल्स, अपनी रिज्यूमेज अपलोड करें।
ओके, एनीथिंग एल्स? Okay, somebody asked that why should okay, most interviewers ask कि why should we recommend you? ठीक है, meanwhile there are many other applicants with the same experience or knowledge and expertise apply for the same field. Can you give some tips to answer these questions? Should we be selfish or stay specific to ourselves? देखें, सेल्फिश, ओके, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हम आपको ही रिकमेंड क्यों करें, तो मैंने जो आपको कहा था कि आप हमेशा जॉब रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा करें, ठीक है? तो और मैंने आपसे ये भी कहा कि आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करें, ठीक है? वो इसीलिए कहा है कि अगर आप जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से एक एक चीज के इनको क्या स्किल सेट चाहिए, क्या इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो देन इट इज वेरी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन के मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल जॉब रिक्वायरमेंट में एक ऐसी स्किल मेंशन है जो आपके अंदर है और आपका उसमें एक्सपीरियंस है, हो सकता है बाकी लोगों का ना हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जो आपको 4 साल मिलते हैं यूनिवर्सिटी के, इसमें आपने अपनी उसी स्किल को सबसे बेहतर करना है, सबसे आगे निकलना है। अगर आप अपनी स्किल को उस लेवल तक नहीं लेके अगर आप बहुत मॉडरेट लेवल पे है ना, फॉर एग्जांपल जस्ट गिव मी, अगर मैं आपसे कहूँ, ओके, लेट्स सपोज कि आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, सबसे आसान एग्जांपल, लेट्स सपोज आप सोशल मीडिया मैनेजर है। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट इतनी आसान चीज है, हर कोई कर सकता है, और लेट्स सपोज आपने एक जॉब पे अप्लाई किया है, वहां पे 20-50 और लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, एंड देन वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है, तो देन आप किस चीज में डिफरेंट है, आपने उन्हें यही बताना है। बाकी सब सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, लेकिन आपके पास ऐसा क्या खास है जो उनमें नहीं है, यही आपने बताना है। और ये आप कैसे बताएंगे अगर आपने उस स्किल को मास्टर ही नहीं किया होगा? अगर आपने उस स्किल को फुली मास्टर किया है, उसमें एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है जो कि शायद बाकी लोगों के पास ना हो। मैं आपको मंथली एनालिटिक्स दूंगा, मैं एज ए सोशल मीडिया मैनेजर मैं आपको मंथली एनालिटिक्स दूंगा कि आपका जो कंटेंट है क्या वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, या मैं आपको मंथली रिपोर्ट्स जनरेट करके दूंगा, या फिर मैं इस तरह से डिजाइन्स को यूज करूंगा, या फिर मैं राइटिंग में ऐसा हूँ इसलिए मैं इस तरह के पोस्ट्स को डिजाइन करूंगा या इस तरह की पोस्ट्स लिखूंगा, इसलिए आपको मुझे हायर करना चाहिए। सो इसका आंसर उसी बेस पे होगा जितने आप स्किलफुल हैं। अगर आप अपनी आर्ट में स्किलफुल हैं और बाकी लोग नहीं हैं, तो देन आप इसको आंसर कर सकते हैं। Okay. How do you know a scam? Like, I think there are a lot of scams on LinkedIn now as well. ओके, सो महरीन, मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था कि अगर आपको लगे कि ये स्कैम है, ये जो जॉब पोस्ट है वो है ये रियल है या स्कैम है, तो आपने क्या करना है, जो भी जॉब पोस्ट हुई हुई है उसको रीचेक कर लेना है उसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूटेक यूनिवर्सिटी, अगर एक जॉब पोर्टल पे आपने देखा है कि न्यूटेक यूनिवर्सिटी में एक जॉब ओपनिंग है, एंड आपको लगता है कि ये स्कैम है, ये फेक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल न्यूटेक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे देखना है क्या उनके करियर्स वाले ऑप्शन में कोई जॉब पोस्टिंग हुई हुई है, अगर है तो फिर वो रियल है, अगर नहीं है तो फिर वो फेक है। तो अगर रियल है तो आप डायरेक्ट फिर सीवी अपनी उसी वेबसाइट पे भेजें, उसी कंपनी में भेजें। जॉब के अलावा
लिंक्डइन का एक्टिव होना इम्पोर्टेंट है या नहीं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लिंक्डइन बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का, इंगेजिंग का, पोस्टिंग। वहां पे आपको बेशुमार मिलती है, क्या बोलते हैं, व्यूअरशिप मिलती है। अगर आप लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करते हैं तो आप बहुत से लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्किल है, अगर आप उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, अगर आप उसके बारे में बात करते हैं, अगर आप लोगों को अपने बारे में बताते हैं, तो बहुत से लोगों तक आपकी प्रोफाइल पहुंचती है, बहुत से लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचता है। तो सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं, उसको एज अ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें, उसको उसको ये समझ के बिल्ड करें कि ये आपकी प्रोफाइल है जो लोग आप देखते हैं आपको हायर करने से पहले, तो इसलिए उस पर एक्टिव रहा करें। ओके। ऑनलाइन जॉब्स वो एक डिफरेंट चीज है। अगर देखें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन जॉब्स करने में, तो आपको पहले मार्केट में जाके जॉब करनी होगी, देन आप ऑनलाइन जॉब्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन जॉब्स को कैसे उनकी जॉब सर्च स्ट्रेटेजी भी यही होगी, बस आपके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हो जाएंगे। आपको शायद कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स मिले और भी ज्यादा, फिजिकल वर्ल्ड से भी ज्यादा कंपटीशन है ऑनलाइन वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया। पाकिस्तान में भी कुछ है, जैसे आप लोग में भी जानते हो हिशाम सरवर को, उनका एक guru.com समथिंग इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप रिमोट जॉब देखना चाहते हैं तो भी आप लिंक्डइन के थ्रू ढूंढ सकते हैं। आप जस्ट अपनी प्रेफरेंस में रिमोट जॉब डालें, मतलब जहाँ पे आप के पास जॉब सर्च का ऑप्शन होता है, तो वो आपसे डिफरेंट कैटेगरीज में क्वेश्चंस पूछता है ना, कि अच्छा आपको किस सैलरी रेंज की जॉब चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, रिमोट चाहिए, ऑन साइट चाहिए। तो वहां पे आप रिमोट का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि वो आपको सिर्फ रिमोट जॉब्स ही दिखाए। ओके। अगर कोई आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछे कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप वही बताएं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। ना उससे ज्यादा बताएं, ना उससे कम बताएं। अगर जो आपको लगता है कि इस पोजीशन की ये मार्केट इस मार्केट में ये सैलरी रेंज है, आप कभी भी एग्जैक्ट नंबर ना दें, आप रेंज की सूरत में बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि एक ग्राफिक डिजाइनर की मंथली जो सैलरी जो पाकिस्तान की जॉब मार्केट में है वो 40 to 50 है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप उनको यही रेंज बताएं, 40 to 50। अगर उनको हायर करना होगा तो वो इस रेंज में हायर करना होगा, तो वो आपको बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आप 40 से नीचे बहुत कम है, कोई भी नहीं दे रहा, या 50 से ऊपर अगर कंपनीज दे रही हैं तो वो बहुत अच्छा पे कर रही हैं, तब भी आप यही रेंज बताएंगे जो आपने मार्केट रिसर्च से एक्वायर की है। जो लोग ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, क्या वो कितना कमा रहे हैं, या अच्छी कंपनीज कितना पे कर रही हैं, या मॉडरेट कंपनीज कितना पे कर रही हैं, आप वही सैलरी रेंज बताएंगे। देन वो आपको बताएंगे कि उनका बजट कितना है। या फिर अगर आप हेजिडेंट हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन बताने से पहले, तो आप डायरेक्ट उनसे पहले ये पूछ सकते हैं कि आप लोगों का बजट क्या है, व्हाट इज योर बजट फॉर दिस पोजीशन। ओके। Anything else? We do टीचिंग जॉब विदाउट एन एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होता है। अगर आपने टीचिंग जॉब करनी है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप छोटे स्कूल से स्टार्ट करें, आप एकेडमीज से स्टार्ट करें। आप शुरू में 2 to 3 months आपको कहीं ना कहीं से तो एक्सपीरियंस लेना है, तो आप जो एकेडमीज होती हैं, जो छोटे स्कूल्स होते हैं, वहां से स्टार्ट करें। आपको वहां पे इजीली विदाउट एक्सपीरियंस जॉब मिल जाएगी। ऑथेंटिक न्यू प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क एंड फाइवर। अगर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो वो अपवर्क एंड फाइवर ही हैं।
अगर आप फिर भी अगर आप रिमोट जॉब्स की बात कर रहे हैं तो आप स्टिल लिंक्डइन से ढूंढ सकते हैं रिमोट जॉब्स भी। बाकी अगर प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ऑथेंटिक हैं या नहीं इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकती। तो अगर आपको ऑथेंटिक ही देखने हैं तो वो अपवर्क एंड फाइवर एंड freelancer.com है, एंड लिंक्डइन ऑल्सो। ओके, somebody asked के गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कूल टीचर की सैलरी 35K to 65K है, बट इन प्राइवेट सेक्टर्स इट्स 15K to 25K। सी, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप एक स्कूल में जा रहे हैं और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो 15K to 25K है, तो आपने अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या आप स्टार्ट ऑफ द करियर में हैं, क्या आप 15 से 25 में शुरू में कुछ महीने जॉब कर सकते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। अगर हाँ तो करें, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। 25 सी 25K इज आई थिंक लेस देन जो कि अभी मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज जो सेट की हुई है गवर्नमेंट ने, दैट इज 32 और 37, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो अगर तो कोई आपको 32 से लेस ऑफर कर रहा है या 37 अगर वो है उससे मिनिमम वेज से लेस ऑफर कर रहा है और आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है, मत जाएं वहां पे, काम ना करें। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपने जबरदस्ती जाके करना है, लेकिन आप अगर एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आपको घर के करीब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन मिल जाता है जो आपको के 30K में एक्सपीरियंस देने के लिए रेडी है, तो 2-3 मंथ्स स्ट्रगल कर लेने में कुछ हर्ज नहीं है। अगर आप 2 to 3 मंथ्स वहां पे जाकर जॉब कर लेंगे, अगर वो आपको फीजिबल होगी तब, और तो आपको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने में हेल्प होगी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई थिंक दैट्स इट। I think और yes, ma'am. और कोई क्वेश्चंस हैं तो कर सकते हैं। आई थिंक बाकी आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। Yes, please. अगर किसी के कोई टेल अस हाउ टू गेट और e-forms इंफॉर्मेशन रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, न्यूज़पेपर पे गवर्नमेंट जॉब्स की लिस्टिंग होती है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो मैंने एक पोर्टल इन स्लाइड्स में मेंशन किया था, paperpk.com। ठीक है, वहां पे देखें, गवर्नमेंट जॉब्स की लिस्टिंग होती है, उनको वहां पर अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो वहां पर अप्लाई करें। दैट्स इट आई थिंक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मुझसे अपना thank you so much, एक्सपीरियंस ma'am. लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच येशल। Thank you so much, ma'am, for sharing your experience with us. और इतनी useful tips और guidance आपने थैंक यू सो मच येशल। and big ओके, thanks अल्लाह to all the हाफिज। participants for joining us staying engaged. Okay, ma'am. Okay, Allah Hafiz. ओके।